कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट योर जर्नी इन गूगल एड्स, ये है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक। गाइस, ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो गूगल एड्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, बट उन्हें एक रोड मैप चाहिए, कुछ गाइडलाइन चाहिए कि कहां से शुरुआत करें, सही तरीका क्या हो सकता है गूगल एड्स सीखने का। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक्सपर्टाइज कम्स विद एक्सपीरियंस, ये आपको समझना पड़ेगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गूगल एड्स का कोर्स किया और आप सोच रहे हैं कि मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट बन चुका हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक्सपर्टाइज है, पहली बात तो ये कि वो एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस हमेशा टाइम के साथ आता है। जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, जब आप कुछ रिजल्ट्स लेकर आ जाएंगे, तब आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद आप अपने आप को एक्सपर्ट कह सकते हैं। वैसे हम लोग की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एज सच कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें इतनी तेजी से बदलती हैं कि आप हमेशा एक प्रैक्टिशनर ही रहते हैं। हम लोग भी नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल पहले चीज़ें चल रही थी, इवन जो 1 साल पहले चीज़ें चल रही थी, वो आज के टाइम में चल रही होंगी। तो हम अपने आप को कभी भी एज एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते। आप लिख सकते हो, बट आपको ये मानना होगा कि आप हमेशा जो है ना, वो एक प्रैक्टिशनर ही रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो अगर आप गूगल एड्स सीख जाते हैं, गूगल एड्स सीख जाने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल एड्स एक्सपर्ट हो गए, तो उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, गूगल एड्स सीखने में मान के चलते हैं आपको 3 महीने लगे, जिससे आप गूगल एड्स सीख गए, आपको कैंपेन्स की समझ हो गई, आप कैंपेन्स बनाने लगे। उसके बाद भी आप अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स के जैसा कंपेयर नहीं कर सकते। आप उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्ट्रैटेजी मेकिंग की अप्रोच है, उससे आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने केवल ये पॉइंट लिखा हुआ है। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी, आप कुछ भी कर ले, फाइन। Don't expect it from watching videos or seeing others creating campaigns or just watching creating campaigns. For example, आप मेरे को देख लो, मैं 50 कैंपेन्स बना दूं ऑनलाइन, केवल आप कैंपेन्स को देख देख कर जो है आप सोचें कि आप गूगल एड्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीज़ों में सहूलियतें ज़रूर हो जाती, समझ में आ जाता है आपको कि हाँ भाई, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, बट देख देख कर नॉलेज को कंज्यूम करते जाना, वीडियोस को कंज्यूम करते जाना, कभी भी आपको गूगल एड्स एक्सपर्ट नहीं बनाएगा, या कभी भी आपको एक बेहतर गूगल एड्स प्रैक्टिशनर नहीं बनाएगा, या ये कहीं पर भी आपके गूगल एड्स के करियर को नहीं लेकर जाएगा। तो आप देखते रहो, 1 साल तक देखते रहोगे, 2 साल तक देखते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, फाइन। तो देखने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद आपको क्विकली इस चीज़ के पीछे लग जाना है कि किस तरीके से मुझे प्रैक्टिकल काम करने का जो है वो अनुभव मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके, फाइन। तो ये डिफरेंस हमें समझना है कि आप ये सोचें कि मैं गूगल एड्स सीख जाऊंगा केवल वीडियोस देखते हुए। गूगल एड्स समझ जाएंगे आप वीडियोस देखते हुए, बट सीखना और काम करना जो है ना, वो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, ठीक है, चीज़ों को आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें नहीं होने वाली, फाइन। सीइंग अदर्स क्रिएटिंग कैंपेन, कुछ नहीं होने वाला। मैं कितने भी कैंपेन्स बनाकर आपको दिखा दूं, आई बिलीव जो मैं यहां पर समझाना चाह रहा था वो आपको क्लैरिटी हो गई। तो गूगल एड्स सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें कुछ समय चाहिए। तो ये कोई 1-2 महीने का खेल नहीं है जिसमें आप गूगल एड्स 100% सीख जाएं। आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स देख रहे हैं उसको। उसके बाद जब मैं गूगल एड्स लर्निंग फेज या जर्नी की बात करता हूं, उसको मैं 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड करके देखता हूं। एक होता है आपका टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन। टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन आपको सीखना होता है, दैट आई कॉल पर्सनली, ये मैंने नाम दे रखा है टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन को। मैं बोलता हूं कि आप फेज 1 में हैं, और जब मैं फेज 2 की बात करता हूं, विच मीन्स दैट मैं बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन की। अगेन, टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन सीखने में आपको 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। अगर कोई बिगिनर है और पहले से अगर कोई कुछ जानता है, तब भी उसे एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन को सीखने के लिए। उसके बाद वो कुछ प्रोजेक्ट्स करता है, और उसके बाद वो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जाता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन भी सीख लूं, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन भी सीख लूं, टिप्स ट्रिक्स भी सीख लूं, सर को कैंपेन बनाते हुए भी देख लूं, सारी चीजें कर लूं, उसके बाद कैंपेन बनाना शुरू करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, फाइन। तो अभी जब मैं ब्रेक डाउन करना चीजों को शुरू करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस डायरेक्शन में बात करना
चाह रहा हूं। फाइन, तो यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो फेज 1 है दैट इज बेसिकली टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन। टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन में भी मैंने बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो यहां पर बनाकर रखे हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो स्टेप 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, और 6 स्टेप्स मैंने यहां पर बना रखे हैं। फाइन, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको गूगल एड्स के किसी भी कैंपेन टाइप को समझने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स ऑफ गूगल एड्स समझने हैं, फंडामेंटल्स ऑफ गूगल एड्स समझने हैं। किस तरीके से कि गूगल एड्स कहां दिखते हैं, सर्च एड्स है तो कहां दिखते हैं, शॉपिंग एड्स है तो कहां दिखते हैं, डिस्प्ले एड्स है तो कहां दिखते हैं, किस तरीकों से दिखते हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव वाला डिस्प्ले एड्स है, ये अपलोडेड वाला डिस्प्ले एड्स है। डिस्प्ले एड्स बैनर की तरीके से भी दिखते हैं, यहां पर भी दिख सकते हैं, एप्स में भी दिख सकते हैं, वीडियोज में भी दिख सकते हैं। यूट्यूब एड्स कौन से होते हैं, ये स्किपेबल क्यों दिख रहा है, ये नॉन स्किपेबल क्यों दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले समझनी है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी एड प्लेटफॉर्म को सीखना शुरू करते हैं, जो मेरी अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अगर किसी एड प्लेटफॉर्म को सीखना शुरू करता हूं तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि इसके ऐड कहां दिखते हैं। सबसे पहले मैं इसी चीज को समझने की कोशिश करता हूं कि इसके ऐड कहां दिखते हैं और किस तरीके के ऐड दिखते हैं। तब मैं जाकर अपने बिजनेस से उसको रिलेट कर पाता हूं कि अच्छा, मेरा ये बिजनेस है, अब इस प्लेटफॉर्म के जो एड्स हैं वो यहां दिखते हैं या इस तरीके से दिखते हैं, तो वो मेरे जो बिजनेस है उससे रिलेवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि वो प्लेटफॉर्म करता क्या है और वो जो ऐड दिखाता है वो किस टाइप के दिखाता है और कहां पर दिखाता है। तो यहां पर मैंने वही चीज मेंशन करी हुई है, थोड़े पॉइंटर्स में मैंने मेंशन कर दिया है। आप लोग कोशिश करना कि जो इसका स्क्रीनशॉट है मैं अभी छोटा भी कर दूंगा, तो आप लोग इन बिटवीन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइन, यहां पर आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड वेयर एड्स आर शोइंग, व्हाट टाइप ऑफ एड्स आर शोइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड वी कैन रन थ्रू गूगल एड्स, व्हाट इज पीपीसी मॉडल, पैसा किस तरीके से हमारा कटता है, ये सारी चीजें, राइट, हाउ एड्स आर शोन एंड डिस्प्लेड, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले इन सभी चीजों को समझना है, नोट डाउन भी करते रहना है। फाइन, उसके बाद स्टेप 2 पे हम लोग आ जाएंगे। ट्राई स्टार्टिंग विद सर्च एड्स फर्स्ट। ये नहीं गलती हमें करनी कि हम YouTube एड्स से शुरुआत कर दें, क्योंकि YouTube एड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर भी आप टारगेटिंग करते हैं, वहाँ पर भी आप कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, वहाँ पर भी आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो कुछ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो सर्च कैंपेन से आपके कंप्लीट हो जाता है। जैसे बिडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह की जो समझ है ना वो सर्च कैंपेन से बहुत क्लियर हो जाती है। तो अगर आपको सर्च कैंपेन्स के ऊपर शानदार कमांड है तो फिर आगे दूसरे कैंपेन्स को समझने में आपको ज्यादा समस्या आएगी नहीं। फाइन, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपको सर्च कैंपेन से शुरुआत करनी है। लर्न द कीवर्ड रिसर्च एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च। कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवर्ड्स किस तरीके से फिगर आउट करने हैं, कीवर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मैच टाइप्स क्या होते हैं, अगर कोई ये बंदा क्वेरी कर रहा है तो इस पे हमारा कौन सा कीवर्ड जो है वो ट्रिगर होगा, ठीक है, सीपीसी क्या होती है, ये सारी चीजें क्या है, ये गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें टाइम लगेगा। अब आप ये सोचो कि मैं एक 15 मिनट का वीडियो देख लूं गूगल एड्स का, जैसे यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ गूगल एड्स कैंपेन इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो वो एक फटाफट कैंपेन बनाकर दिखा देंगे आपको। बट आपको ये तक नहीं समझ में आएगा कि वो बिडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल क्यों किया गया है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, मैक्सिमाइज क्लिक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। वो आपको कब समझ में आएगा, अगर बाद में उस वीडियो को देखते हैं तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको इसके बेसिक्स और इसके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि खाली एक नज़र मैं डालूंगा और मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमाइज क्लिक्स का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स का कहाँ पर इस्तेमाल होता है? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप सीखने बैठे हो ना, तो जब आप केवल बिडिंग स्ट्रैटेजी सीखने जाओगे ना, बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो केवल आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी समझने में 7 डेज लग जाएंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो केस स्टडीज हैं नेटवर्क वगैरह पे आप ढूंढने की कोशिश करोगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन से क्या होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के कैंपेन्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप सर्च एड से शुरुआत करो, अभी कैंपेन नहीं बनाना है, अभी हमने अपना अकाउंट बना लिया, अकाउंट तो फ्री में बन जाता है, अकाउंट बना दिया, डैशबोर्ड को नेविगेट करते हुए केवल सर्च एड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्च एड्स क्या होता है। सर्च एड्स बनाने के लिए हमें कैंपेन बनाना पड़ता है, फिर ऐड ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर ऐड बनाना पड़ता है। अच्छा, ऐड जो होता है उस पर जब क्लिक होता है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर बंदा जाता है, वहां पर जो है वो कन्वर्जन कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, ऐड ग्रुप क्यों बनाते हैं? ऐड ग्रुप अगर ना हो, अगर 2 ऐड ग्रुप हो तो क्या होगा, 4 ऐड ग्रुप हो तो क्या होगा, क्या हर एक डिफरेंट ऐड ग्रुप की बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है या बिडिंग स्ट्रैटेजी कैंपेन लेवल पर होती है? तो अगर मैं 2 कैंपेन बनाना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं
इस लोकेशन की जगह इस लोकेशन पे अपना ऐड दिखाना चाहूं तो क्या होगा। तो ये जो सब सवाल है ना, इनके आंसर जब आप ये चीज पढ़ रहे होगे अपने स्टेप 2 के अंदर, तब आपको क्लियरिटी होगी। आई बिलीव बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों को ये चीजें पता है उनके लिए चीज लागू नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल बिगिनर के लिए, जो चीजों को शुरुआत करना चाहते हैं, गूगल एड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चीज आप सीख सकते हैं। और सीखने के साथ साथ इसको ऐसा समझिए कि इसमें टाइम लगना है। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 महीने के कोर्स में मेरे को समझ में आ जाए, वो 1.5 साल में आपको समझ में आएगा, वो 1 साल में आपको समझ में आएगा, वो हो सकता है 2 साल में आपको समझ में आए, वो 1 महीने में और 1.5 महीने में नहीं समझ में आएगा। अगर आप केवल बिडिंग स्ट्रैटेजीज की केस स्टडीज पढ़ने चले जाएंगे ना, तो 15 दिन आपके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ईमानदारी से जो चीजें हैं वो यही हैं। और कोई कहे 10 दिन में आप गूगल एड्स सीख सकते हैं, तो भाई ठीक है, भाई 10 दिन में भी सीख सकते हैं, बट सही जो प्रोसेस है वो यही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राई क्रिएटिंग डिफरेंट कैंपेन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंडिंग पेजेस। इमेजिनेशन, आप इमेजिन करो कि यहां पर एक पैकर्स एंड मूवर्स का लैंडिंग पेज, कोई भी जनरल आप किसी भी ब्रांड का पैकर्स एंड मूवर्स का लैंडिंग पेज अज्यूम कर लो। अज्यूम कर लिया हमने कि वो लैंडिंग पेज है। अच्छा, ये लैंडिंग पेज है, तो इसके ऊपर हम लोग इस टाइप के कीवर्ड्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हम अभी रियल कैंपेन नहीं बना रहे हैं, केवल यहां पर उस चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा लैंडिंग पेज हमारे पास आता है, ठीक है, तो उसकी कीवर्ड रिसर्च हम किस तरीके से करेंगे, कितना हमारा दिमाग दौड़ सकता है गूगल एड्स के अंदर, कि गूगल एड्स में सर्च एड्स चलाने के लिए हम कितना सोच सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को भी तो दौड़ाना पड़ेगा ना, वरना एक सामने आपके पास प्रोजेक्ट आ जाएगा, पहले तो प्रोजेक्ट का ही प्रेशर आ जाएगा। शुरुआत वाले बंदों के लिए बता रहा हूं, अगेन बिगिनर्स के लिए ही चर्चा हो रही है। तो शुरुआत वालों को तो पहले ही टेंशन में आ जाएंगे कि अरे ये प्रोजेक्ट आ गया, परफॉर्मेंस आएगी या नहीं आएगी। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की चीज है, अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहां पर भी मेंशन करके रखा हुआ है, जस्ट क्रिएट प्रैक्टिस कैंपेन्स, नो नीड टू बर्न मनी एट दिस स्टेज। अभी जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं। आप सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूं, तो मेरे को तो पहले गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है भाई, गाड़ी दे दी तुमको। अब मैंने तुमको केवल ये बताया है अभी तक कि भाई ये एक्सेलरेटर है ना, इससे आगे गाड़ी बढ़ती है। तुमने कहा हाँ हाँ सर ठीक है, एक्सेलरेटर है ना सर, इससे आगे गाड़ी बढ़ती है। आपने आज के इस वीडियो में मेरे को बता दिया, मैंने एक्सेलरेटर पे पैर रखा, मेरे को ब्रेक के बारे में पता ही नहीं कि ब्रेक भी कुछ होता है, ब्रेक के बारे में कुछ पता ही नहीं, एक्सेलरेटर पे पैर रखा, गाड़ी आगे गई और जाके धड़ाम। तो वही चीज कैंपेन में भी है। तो जब तक पूरा सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्च कैंपेन के साथ साथ अगर हमने ब्रॉड में कीवर्ड्स डाल रखे, तो निगेटिव कीवर्ड नाम की भी कोई चीज होती, तो तुमने केवल कैंपेन, सर्च कैंपेन, उसके अंदर ऐड ग्रुप और ऐड और लैंडिंग, इतनी चीज समझ के कैंपेन चला दिया। अब आपका जो ऐड है वो इरेलेवेंट क्वेरीज के ऊपर दिखने लगा। अब आपको आज तक कुछ नहीं पता कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। तो पहले तो ये समझ लें हम कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसीलिए एक एक करके मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सर्च के साथ साथ डिस्प्ले पहुंच जाओ, डिस्प्ले के साथ साथ परफॉर्मेंस मैक्स पहुंच जाओ, परफॉर्मेंस मैक्स के साथ साथ यूट्यूब पहुंच जाओ, यूट्यूब के साथ साथ ऐप इंस्टॉल। नहीं भाई, एक एक पकड़ेंगे और उस पूरे सिस्टम को बिल्ड करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन चीजें किस तरीके से इंपैक्ट करती है, उसकी समझ हो जाए एक बार। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स क्या होते हैं। हम ऑडियंसेस सर्च एड्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो जब आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होगे कि ये क्या ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है, बार बार आप जाकर देख रहे होगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड में कि ये क्या ऑप्शन है, फिर पढ़ रहे हैं उसके बारे में, अच्छा ये ऑप्शन ऐसा है, फिर देख रहे हैं इस ऑप्शन के बेसिस पे कोई केस स्टडी नेट पे पड़ी हुई है क्या, या कोई वीडियो पढ़ा। तो इन सब चीजों में क्या टाइम नहीं लगना है? टाइम लगना है। आप क्या सोचते हो या लोग क्या सोचते हैं कि गूगल एड्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेबसाइट है, पैकर्स एंड मूवर्स की मेरे पास एक वेबसाइट है। अब सर कुछ ऐसा 15 मिनट में बताएंगे या 20 मिनट में बताएंगे कि मेरा जो कैंपेन है ना वो ऑटोमेशन पे चल जाएगा, मेरा जो कैंपेन है वो ऑटोमेशन पे चल जाएगा, अब मुझे आगे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये आप एक्सपेक्ट करते हो, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सर ऐसी चीजें बताएंगे जो मैं सभी कैंपेन्स में लागू कर दूं और मेरा काम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कैंपेन
टाइप अलग होता है, हर लैंडिंग पेज अलग होता है, हर बिजनेस का नेचर अलग होता है, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज भी अलग होती हैं, अप्रोचेस भी अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये मैं हर रोड मैप वाले वीडियो के अंदर बताता हूँ, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, कि आप गलत डायरेक्शन में ना भटक जाओ। ठीक है, जितने भी अच्छे गूगल एड्स प्रैक्टिशनर्स को आप देखते हो, अगर कोई पुराना बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग कमेंट करके मेंशन करें, ताकि जो बिगिनर्स है ना वो गलत डायरेक्शन में ना जाए, उनको ये ना लगे कि वो 10 दिन के अंदर गूगल एड्स सीख सकते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो बताएंगे आपको कि आज भी वो नई नई चीजें सीख रहे हैं, किस तरीके से नए कैंपेन जब आते हैं, नए टाइप के फीचर सेटिंग्स आती हैं, तो कितना टाइम लगता है उनको उन चीज़ों को समझने के लिए। कई बार इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमारे पास उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं होता, मतलब क्लाइंट के उस प्रोजेक्ट पे कर नहीं सकते तो किस पे करें, तो ऐसा हमें सोचना पड़ता है। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो एक्सपीरियंस पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके आप अपने जो बिगिनर साथी हैं उनको बताएं, ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना जा पाए। राइट, यहां पर मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इस स्टेप के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग अभी। ट्राई टू कोप अप विद द डैशबोर्ड्स, एक्सप्लोर द डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट इन गूगल एड्स, सर्च एड्स लाइक लोकेशन टारगेटिंग, एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कैसे होता है, कितने तरीके के एक्सटेंशन है, कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, एक साथ कितने एक्सटेंशंस दिखते हैं, ये एक्सटेंशन दिखा दें तो क्या होगा। फिर सर्च करके देख रहे हैं कि अच्छा इस ऐड में तो ये एक्सटेंशन दिख रहा है, ये कौन सा एक्सटेंशन है, क्या ये बनाया जा सकता है, अच्छा इस पे क्लिक करो तो ये एक्सटेंशन यहां लेकर जाता है। ये सब जब चीजें पता होंगी ना, तब उसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, जब आपको वहां के लोकेशंस और उन सब चीजों के बारे में पता होते हैं, तब आप उसका मजा ले पाते हैं ना, उसका लुत्फ ले पाते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, बस ये पता है कि एक सर्च एड्स होता है, इसमें ये कर दिया जाएगा, तो वो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी शुरुआत में। राइट, उसके बाद यहां पर देखो, इस इकोसिस्टम में और भी चीजें आती हैं कि सर जब बंदे को हम गूगल एड्स से लेकर जाएंगे लैंडिंग पेज के ऊपर, उसने फॉर्म भर दिया, तो कन्वर्जन कैसे काउंट करेंगे, कितने तरीके के कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन टैग क्या होता है, इसको लगाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीजें भी आप सीखोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें अब जब मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप खुद ही सोच लो कि आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा। लोकेशन सेटिंग्स को ही प्रॉपरली सीखने और समझने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और इंप्लीमेंटेशन के बाद जो फीडबैक आएंगे उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी केवल बात कर रहा हूं, अब समझ लो इसको। ठीक है, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो आप सीखते जा रहे हो ना उसको इंप्लीमेंट करते जाओ, नहीं पॉसिबल है वो चीज अभी नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने कैंपेन चलाना सीख दिया, निगेटिव कीवर्ड तुम सीख रहे हो, 1.5 महीने बाद आपको पता चला, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैंपेन चलाना सीख लिया, आपको कन्वर्जन के बारे में नहीं पता था, आपको ये तक नहीं पता था कि कन्वर्जन प्राइमरी में रखे जाएंगे कि सेकेंडरी में रखे जाएंगे, सारा खेल गड़बड़ हो गया। अब वो चीज आपको पता चल रही है 1 महीने बाद, तो गड़बड़ हो गया ना। तो पहले इकोसिस्टम समझ ले सारी चीजें, तब तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप, मतलब यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि पूरे का पूरा आपको सर्च एड्स समझ लेना है। अभी भी मैं सर्च एड्स को इंप्लीमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं आपको। अब यहां तक जो बिगिनर्स हैं, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना बीत चुका होगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और थोड़ा सा खींच लें तो हो सकता है 2 महीने बीत गए हों। ठीक है, तो 2 महीने यहां तक आपके बीत गए। अब आप आ जाओ स्टेप 3 पर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डिस्प्ले कैंपेन की। सवाल ये कि सर सर्च कैंपेन तो हमने समझ लिया, आपके हिसाब से रन करना क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि गूगल एड्स में सर्च और डिस्प्ले की जो जुगलबंदी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी समझ, बेसिक समझ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आप सर्च कैंपेन चलाते हो, साथ ही साथ आप डिस्प्ले रीमार्केटिंग भी आपको पैरेलली चलाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में बहुत सारी पहले से ऑडियंस बनी होती, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ गया जिसके पास ऑडियंस पहले से बनी हुई, तो वहां के लिए आप डिस्प्ले कैंपेन चला देते हो। तो कहने का मतलब है कि सर्च और डिस्प्ले को एक साथ समझ के क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उस माइंडसेट के लिए मैं बता रहा हूं कि अब डिस्प्ले सीखना शुरू कर दो। तो गो टू डिस्प्ले कैंपेन्स, अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। इसमें बहुत टाइप की टारगेटिंग होती है, जैसे इन मार्केट है, ठीक है,
एफिनिटी ऑडियंस होती है। तो ये सारी हम लोगों को समझनी है कि एफिनिटी ऑडियंस का क्या काम है, इन मार्केट जो हमारी ऑडियंस होती है ये क्या होती है, वेबसाइट बेस्ड ऑडियंस भी होती है जिसको हम डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हैं, प्लेसमेंट बेस्ड ऑडियंस भी होती है जिसको हम डिस्प्ले एड्स दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, राइट। एंड देन ट्राई मेकिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ यूजिंग बोथ डिस्प्ले एंड सर्च कैंपेन्स। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं, केवल स्ट्रैटेजीज बनाओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग को और दौड़ाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी भी कैंपेन नहीं चलाना है आपको, यहां तक कैंपेन नहीं चलाना। देखो ये प्रोसेस आपको लग रहा हो कि सर 2 महीने हो गए कैंपेन ही नहीं चला, ये इतनी एक्सटेंसिव और इतनी इन डेप्थ समझ है ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा यहां पर 2-3 महीनों के अंदर, ठीक है। वरना तो ये काम तो 10 दिन में भी हो सकता है, इतना 10 दिन में भी पढ़ाया जा सकता है, 11वें दिन आप जो है कैंपेन चलाने के लिए रेडी हो जाएंगे इसके हिसाब से। बट मैं क्या बता रहा हूं, नहीं, एक एक चीज बारीकी से समझना, कौन सा फीचर क्या काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग स्टेप नंबर 4 पे। अब तुमको सारी चीजें पता है, अब तुम मेरे पास आते हो फॉर एग्जाम्पल, और मैं तुम्हारे सामने कोई कैंपेन बनाता हूं। तुम सवाल तो उठा पाओगे कि सर इसमें निगेटिव कीवर्ड क्यों नहीं जोड़ा। निगेटिव कीवर्ड तो सर जोड़ना चाहिए, थ्योरी के बेसिस पर ही, केवल थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहां से होती है, तो वही लिखा हुआ है, नाउ ट्राई सीइंग सम केस स्टडीज स्ट्रैटेजीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, ठीक है। किसी मेंटर के पास आप जा रहे हो, किसी कोच के पास आप जा रहे हो, उसे सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहां के बहुत सारे डाउट्स होंगे जो इंटरनेट पे आपके सॉल्व नहीं हुए होंगे, ठीक है। टीचर, यूट्यूब के कोर्सेस, कहीं से भी आप चीजों को देख रहे हो तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कैंपेन अधूरा बना है। कोई 15 मिनट का अगर आपके सामने कैंपेन बनता है कि हाउ टू क्रिएट अ सर्च कैंपेन इन 15 मिनट्स, हाउ टू क्रिएट अ गूगल एड्स कैंपेन इन 15 मिनट्स, तो उस वक्त तुमको समझ में आना चाहिए कि ये 15 मिनट वाले जो कैंपेन बना हुआ है ना, इस कैंपेन के अंदर ये चीज मिसिंग है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी मिसिंग, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने इसको गायब कर दिया तो गड़बड़। तो अभी आप समझ रहे हो कि पुरानी वाली जो हमने मेहनत करी है उसका क्या रोल रहा। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब तुम्हें अपना फर्स्ट कैंपेन जो है वो अप्लाई करना है। अब फर्स्ट कैंपेन आपको रन करना है, तो किसी का भी रन करोगे ना तो ढूंढना नहीं पड़ेगा कैंपेन ले जा जाकर लोगों को कि अरे सर बता दो कि इस कैंपेन में क्या है। खुद ही इतनी नॉलेज हो चुकी होगी कि समझ सकते हो चीजों को, ऑडिट कर पाओगे, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें, राइट। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपेन, कैसे आता है वो एक अलग मुद्दा है कि आपको मिलता कैसे। मेंटर ने आपको दे दिया आपके, ठीक है। आपको कहीं से प्रोजेक्ट मिल गया, किसी दोस्त या रिश्तेदारी का काम आप करने लगे, वो आपने कर लिया, कहीं फ्री में इंटर्नशिप कर ली, कहीं जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लिया बिगिनर लेवल पर, वो सारी चीजें कर ली, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं है कि बिगिनर लेवल पर आपको जॉब नहीं मिलती है, बिगिनर लेवल पर भी जॉब मिलती है, बट वो बिगिनर लेवल भी तो जस्टिफाई करना आना चाहिए, बिगिनर लेवल भी तो जस्टिफाई करना आना चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करके भी तो लोग नहीं आते हैं। मैं उनसे बोलूं कि 4 एड ग्रुप्स, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी बिगिनर का इंटरव्यू लूं और मैं उनसे पूछूं कि ये 4 एड ग्रुप बनाएंगे या 2 एड ग्रुप बनाएंगे या 3 एड ग्रुप बनाएंगे इस केस में, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि 4 क्यों बना रहे हैं, 2 क्यों बना रहे हैं, 1 क्यों बना रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये वाला स्टेप ठीक से किया होता, ये वाला यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है कि कीवर्ड रिसर्च ठीक से करी होती, ठीक है, और थोड़ी सी ये जो चीजें हैं स्ट्रैटेजीज जो दिमाग में बना वो बनाई होती, तो आंसर उसका दे पाते। तो बिगिनर को भी अपने बिगिनिंग स्टेज को जस्टिफाई करना आना चाहिए, जस्टिफाई करना आना चाहिए। तो वो अगर जस्टिफाइड है तो काम मिलता है। कहीं से तो कोई बंदा कहीं से तो शुरुआत करता होगा ना। आप ही कैसे कह सकते हो कि बिगिनर्स को काम नहीं मिलता है। आपने उतनी मेहनत करी, ये डायरेक्शन करी आपने, क्या ये सारी चीजें नहीं। 2 महीने में तो आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया था, 1 महीने में तो आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, कभी इधर के वीडियो देखे, कभी उधर के वीडियो देखे, कभी ये देखे, कभी वो देखे, चीजें पकड़ी नहीं। और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि बिगिनर्स को तो काम नहीं मिलता। एक बात मेरे को बताओ, अगर बिगिनर्स को काम नहीं मिल रहा है तो सब एक्सपीरियंस हो कैसे रहे हैं भाई। एक्सपीरियंस भी अगर हो रहा है लोगों को तो बिगिनिंग स्टेज के बाद ही तो आ रहा होगा एक्सपीरियंस। बिगिनर्स को काम मिल रहा होगा उसके बाद ही तो एक्सपीरियंस आ रहा होगा। ये कैसे कह सकते हो सब कहीं ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस तो हाँ, लेकिन स्मार्ट बिगिनर को काम मिल रहा है। वो बात सही है कि हर बिगिनर को काम नहीं मिलेगा, हर बिगिनर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी हर बिगिनर को, क्योंकि वो बिगिनर की डेफिनेशन को ही नहीं जस्टिफाई कर रहा है। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि आप
जो है वो एक बेसिक होमवर्क आप करके आएंगे। किसी भी एजेंसी में अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इतना होमवर्क आपको करके आना चाहिए। मैं आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए एक डमी कैंपेन दूं, तो वो डमी कैंपेन टेक्निकली जस्टिफाइड बनना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तब आप कीवर्ड रिसर्च में गलती नहीं कर दोगे। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च में गलती कर दी, मैं आपको बिगिनर नहीं मानता हूं। उस केस में आप ये मेरे से नहीं कह सकते कि सर कीवर्ड रिसर्च तो मतलब मैंने कभी किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, इसलिए मैं कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पा रहा। बहुत सिंपल से फंडामेंटल्स हैं कि भाई मैंने आपको कोई भी, लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स का मैंने आपको लैंडिंग पेज दिया, कहा ये पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस है, लखनऊ में पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरे को जरा कीवर्ड रिसर्च करके दिखाओ। ऐसा कोशिश करना कि मेरे को 2000 रुपए का पर डे का बजट स्पेंड करना है, तो कोशिश करना उसको बैलेंस करते हुए जो कीवर्ड्स हैं वो हम निकाल पाए। जरा एड ग्रुप का स्ट्रक्चर बना दो। अब आप बोलो मैंने कभी जिंदगी में इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसी को तो ओवरकम करवाने के लिए ये स्टेप बता रहा हूं, स्टेप 2 वाला, हर बिगिनर के लिए, कि ये काम करना पड़ेगा तभी तो वो चीज होगी, वरना आप कहते रहो। भाई ये इस फील्ड में ये रिक्वायर्ड है। मतलब आपको एज अ बिगिनर भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये कड़वा सच है इस फील्ड का। मतलब आप दूसरे फील्ड का बिगिनर और हम लोग की फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बिगिनर को आप एक जैसा नहीं तौल सकते। यहां के बिगिनर से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बिगिनर से कंपटीशन है, तो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको उस पर खरा उतरना है। तो ये तो सच्चाई है कि 100 में से 2 ही लोगों को काम मिलेगा, या 1 लोगों को काम मिलेगा, 500 में से भी ये हो सकता है 1 लोगों को काम मिले, बट वो 1 लोगों को काम मिलेगा। तो कंपटीशन तो है। अब कंपटीशन का होना, हम ये नहीं कह सकते कि बिगिनर को काम नहीं मिलता है, मिलेगा ही। भाई एक कंपनी में 10 लोगों को रिक्वायरमेंट है तो मिलेगा ही। हाँ, वो एक बात अलग हो सकती है कि कंपनी कभी कभी एक्सपीरियंस चाहती है। फॉर एग्जांपल, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं क्यों कंपनी एक्सपीरियंस चाहती है। फॉर एग्जांपल, कोई छोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उसके पास ट्रेंड करने की रिसोर्सेज नहीं है, छोटी टीम है उनकी, तो ट्रेन करने की रिसोर्स नहीं। अब ट्रेन करने की रिसोर्स नहीं है तो इंटर्न क्यों ले लेंगे वो? आप पॉइंट समझ रहे हो? इसलिए वो एक्सपीरियंस चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको 2 ही मीडिया बायर चाहिए, तो अगर उनको 2 मीडिया बायर चाहिए तो उनको एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही चाहिए होंगे ताकि वो उनका काम करके दे दे। बट कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी के अंदर लेट्स से 3 सीनियर मीडिया बायर्स हैं और उनके साथ ना एक जूनियर पर्सन एसोसिएट कर दिया जाता है, इंटर्न, बट वो स्मार्ट होना चाहिए, तो वो उसको ट्रेन करते रहते हैं और वो भी सीखता रहता है और उनका टाइम भी उसमें थोड़ा बहुत जाता है, बट वो उनके बहुत सारे काम जो है वो कर देता है। बट जहां पर बहुत छोटी टीम और ट्रेन करने के लिए कोई नहीं, वहां मजबूरी है। चाहे हम एजेंसी ओनर्स की बात करें, चाहे इन हाउस हम टीम्स की बात करें, वहां मजबूरी है। ठीक है, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि सर प्रोजेक्ट मिलेगा तो शुरुआत करेंगे, वो बात नहीं समझ में आती है कि प्रोजेक्ट मिलेगा तो शुरुआत करेंगे। प्रोजेक्ट मिलने के लिए या काम मिलने के लिए भी ये होमवर्क करके जाना पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, जो मैं पॉइंट वाइज, जिसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं पॉइंट वाइज। बट मेरा जो समझाने का या कहने का, आप बिगिनर्स को स्पेशली देखिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो इससे बाहर निकल आ चुके हैं, वो ये सब करके बैठ चुके हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है ही नहीं। उनके लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बिगिनर है ना, उनको सही गाइडेंस दे दें। ये उनकी जिम्मेदारी है, मतलब उनकी सोशल जिम्मेदारी है ये, कि अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हो और कोई बंदा जो बिगिनर है उसको सही है, तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए उसको कि हाँ भाई कहाँ पे किस तरीके से उनको करना चाहिए। ठीक है, तो आई बिलीव अभी आपको चीज जो है वो समझ में आ रही होगी कि भैया बिगिनर प्रूफ करने के लिए भी बहुत सारी चीजें। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि उसके बाद आपको यहां पर जो है वो डिस्प्ले कैंपेन बनाना है, और फिर डिस्प्ले कैंपेन और सच कैंपेन की स्ट्रैटेजी सोचना है। उसके बाद कैंपेन्स को रन करना है, अपनी लर्निंग्स को जो है वो इंप्रूव करना है। 2, 2.5, 3 महीने निकल गए यहीं तक बेस बनाने में, और हो सकता है अभी तक भी एक आध कैंपेन की आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट बेस सॉलिड है। बेस सॉलिड है कि हम अपने आप को एक सॉलिड बिगिनर तो प्रूफ कर पाएंगे। भाई कोई हमसे कह रहा है कि हमको जिन लोगों को बेसिक गूगल ऐड की नॉलेज है उनकी जरूरत है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट उस पर भी तो खरा उतरे, उसकी तैयारी है ये। आई बिलीव समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा समझाने की इस बात को बार बार कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, वो गलती मत करो आप लोग, राइट। सो
नाउ सिक्स्थ में मैंने क्या लिखा, यू विल लर्न फ्रॉम योर कमिंग कैंपेन। अब इन कैंपेन में छोटे छोटे चेंजेस करोगे, इनसे सीखते जाओगे, जहां फंसोगे देखोगे, वो सारी चीजें फिर चलती रहती। नाउ देन रिपीट सेम थिंग्स फॉर शॉपिंग कैंपेन्स। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट आती है तो स्ट्रैटेजी यही है कि ई कॉमर्स के लिए कैसे सीखें। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट किस पे, लेट्स से वू कॉमर्स पे, तो आपको ट्रैकिंग सबसे पहले सेटअप करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग सेटअप करोगे, उसके बाद आप देखोगे ई कॉमर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन से कैंपेन्स होते हैं, कौन सा कैंपेन कब रन किया जाता है, इसमें बिडिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, फीड का क्या रोल होता है, फीड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। भाई ये पहले समझ लो ना, तो जब काम मिलेगा तो उसको अप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो लर्निंग कर्व है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर अगेन आपका बेस सर्च कैंपेन का, डिस्प्ले कैंपेन का, इन सब का बेस स्ट्रांग है तो आप शॉपिंग कैंपेन भी बहुत आसानी से जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन की। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन को मैं फेज 2 में रख रहा हूं। मतलब आप यहां पर समझो कि यहां के बाद, मतलब अगर आपने ये चला लिया और अपना एक कैंपेन चलाना सीख गए, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना सीख गए। कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब आप समझते हैं क्या? कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि कैंपेन जब हमारा चल रहा है, उसके जो मैट्रिसेस हमारे सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही, उनको हम ठीक तरीके से समझ जाएं। रियलिटी में आपको बता रहा हूं, अगर आप ठीक तरीके से कैंपेन की रिपोर्ट्स को समझ गए तो आप ऑप्टिमाइजेशन अपने आप समझ जाओगे। कि अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरा कौन सा कीवर्ड महंगा है, तो पॉज किसको करोगे? अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा जो एड स्पेंड है वो किस शहर में ज्यादा जा रहा है, तो यही नहीं समझ में आएगा तो पॉज किसको करोगे, किस लोकेशन को? तो अगर रिपोर्टिंग सही से समझ में आ गई तो ऑप्टिमाइजेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो इसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेकंड जो फेज है वो क्या सीखते हो आप? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो ये आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो आप चीजों को, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन सीखते हो। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन का होता है फनल सिस्टम को समझना। दो कैंपेन एक साथ कैसे काम करते हैं। अगर मैं सर्च कैंपेन से बहुत सारा ट्रैफिक लेकर आ रहा हूं तो इसके सपोर्ट में YouTube कैंपेन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर YouTube से टॉप ऑफ द फनल में बहुत सारा ट्रैफिक लेकर आ रहा हूं तो इसके लिए फिर रीमार्केटिंग फेसबुक पे कैसे कर सकते हैं। तो फनल्स को समझना और प्रॉपर तरीके से यूजर की जर्नी को समझना और उसके बेसिस पे मल्टीपल कैंपेन्स को स्ट्रैटेजाइज करके अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना इज द स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। तो वो कब आएगा? जब सारे कैंपेन समझ में आ जाएंगे ना, तब उनके यूज केसेस समझ में आएगा। तो तुम मेरे से अगर आते हो पहले दिन, कहो सर मेरे को स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन गूगल ऐड का सीखना है और गूगल ऐड के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो। आपको पता ही नहीं है डिस्कवरी कैंपेन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है यूट्यूब कैंपेन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है यूट्यूब कैंपेन क्या रिजल्ट दे सकता है। तो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन करोगे तो करोगे कैसे उसका? कोई केस स्टडी, कोई प्रोजेक्ट मैंने अगर आपको दे भी दिया, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। दिस इज बेसिकली जो हमारा होता है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको अगर आप ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक सॉलिड बेस गूगल एड्स का आप तैयार कर लेंगे। अगेन कुछ चीजें भाई साहब एक्सपीरियंस से ही आती हैं, उनको एक्सपेक्ट मत करो कि वो वीडियो देखकर या किसी के कैंपेन्स देखकर वो चीजें आ जाएंगी। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। आशा करता हूं बिगिनर्स को एक बेहतर तरीका, एंगल और सोच जो है वो मिली होगी। जो लोग भी इसको सीखना चाहते हैं वो लग जाएंगे इस चीज के पीछे, मेहनत करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे अपने करियर के अंदर। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके सपोर्ट दिखाइए। चैनल के दूसरे वीडियोस को फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।